गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे कि होल इफेक्ट क्या होता है। होल इफेक्ट कि होल इफेक्ट क्या होता है या फिर होल इफेक्ट किसे कहते हैं। उससे पहले एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो कोई हमने एक पार्टिकल लिया है या फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है जो कि जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई और ये जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। मान लो वो तो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस साइड, और इसके ऊपर एक नेगेटिव फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लिया है, वो है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। मतलब एक्स डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है इस फील्ड के अंदर, ठीक है, और वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। मतलब इस साइड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। और उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उससे उसकी पोजीशन क्या होगी, और वो फोर्स या फिर वो किस डायरेक्शन में एक्सीलेटेड होगा। इन दोनों फोर्स की वजह से पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स, जिसके कारण वो क्या होगा, एक्सीलेटेड होगा। तो हमें वो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि वो कौन सी डायरेक्शन में एक्सीलेटेड होता है और उसके एक्सीलेशन कितना होता है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो क्या दे रखा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और मोशन कौन सी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, पहले होल इफेक्ट सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, इन ए certain region, electric field EF exists along positive x direction a magnetic field मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहे हैं B से, और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर दो E से, ठीक है। एग्जिस्ट इन या फिर अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन if a beam of electron is set to with velocity v,
velocity v in negative x direction find the deflection in electron. Find the deflection in electron या फिर acceleration of electron and displacement in electron. ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसे नोट करो. नोट कर लिया? देखो सॉल्यूशन. क्या क्या दे रखा है? गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड in positive x direction and magnetic field in positive z direction and velocity of electron is v and motion of electron in नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर? डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होता है? अगर कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है, अगर उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो वो क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा. तो हमें देखना है कि वो कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा और उसका एक्सीलरेशन क्या होगा. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा उसके ऊपर? F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B. फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड. डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आएगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगा डिफ्लेक्शन. तो फोर्स कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B. Q क्या है? चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? Q इज इक्वल टू माइनस E. वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में है? V इज इक्वल टू V x माइनस आई कैप डायरेक्शन में. और मैग्नेटिक फील्ड B कौन सी डायरेक्शन में है? BZ प्लस Z मतलब K कैप डायरेक्शन में. ठीक है, और इसने इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है. E कौन सी डायरेक्शन में दे रखा है? EX प्लस आई कैप डायरेक्शन में. लेकिन हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है. डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. तो इसके अंदर पुट करो वैल्यू. F की वैल्यू क्या जाएगी? Fm इज इक्वल टू Q की जगह माइनस E इंटू V माइनस आई कैप क्रॉस B x B Z कौन सी डायरेक्शन में? प्लस K कैप डायरेक्शन में. ठीक है, ये तो क्या है?
मैग्नीट्यूड, तो क्या आ गया, एफ एम इज इक्वल टू माइनस ई वी एक्स बी जेड इंटू माइनस आई कैप क्रॉस के कैप। आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस आई क्रॉस के कैप, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस जे कैप। क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिख लो पहले, तो क्या आ जाएगा, ई वी एक्स बी जेड और आई कैप क्रॉस के कैप, क्योंकि माइनस बाहर ले लोगे, माइनस माइनस प्लस, आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे, तो ये क्या आ गया, फोर्स एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स वी एक्स बी जेड और माइनस जे कैप। ठीक है, डिफ्लेक्शन कौन सी डायरेक्शन में हो गया, फोर्स अप्लाइड फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, डिफ्लेक्शन माइनस जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, माइनस जे कैप, मतलब माइनस वाई कैप डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स क्या होता है, बाय न्यूटन्स लॉ, बाय न्यूटन्स लॉ। क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, पुट कर दो, एफ एम मैग्नेटिक फील्ड, तो एम ए, एम इंटू ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ई वी एक्स बी जेड माइनस जे कैप, तो एक्सीलेशन क्या आ गया, ई वी एक्स बी जेड अपॉन एम, और डायरेक्शन कौन सी होगी, कौन सी डायरेक्शन में एक्सीलेटेड हो जाएगा, माइनस जे कैप डायरेक्शन में। इक्वेशन फर्स्ट नोट करो इसे। नोट कर लिया, ये क्या आ गया, एक्सीलेशन, कितना आ गया एक्सीलेशन, ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ई वी एक्स बी जेड अपॉन एन और माइनस जे कैप। ठीक है, जे कैप मतलब कौन सी डायरेक्शन होगी, वाई डायरेक्शन में, जे कैप मतलब क्या हो गया, वाई डायरेक्शन, वो भी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, तो हम देखेंगे उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी डायरेक्शन में आएगा, फोर्स एक्सीलेशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सीलेटेड वाई डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट भी वाई डायरेक्शन में, मतलब क्या आएगा, ये ए इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी अपॉन dt। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज v इक्वल टू क्या आ जाएगा, a डॉट dt। ठीक है, सॉरी dv इज इक्वल टू a डॉट dt। टोटल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन इंटू a डॉट dt, एक है कांस्टेंट, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, a इंटू टी। ठीक है, ये क्या आ गई, वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, dy अपॉन dt, क्या है, a इंटू टी, दैट इंप्लाइज dy is equal to a इंटू टी इंटू dt। टोटल के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा, y is equal to a इंटू टी स्क्वायर बाई 2।
ये क्या गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है वो, वाई डायरेक्शन में। वाई ए की वैल्यू पुट करो बाई इक्वेशन फर्स्ट से, क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A by equation first, that implies क्या हो जाएगा, y is equal to A की जगह E Vx Bz अपॉन M इंटू क्या आएगा, माइनस जे कैप, और साथ में टी स्क्वायर बाई 2। तो किसी टाइम टी के ऊपर इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, ये आ गया। क्या आया, y इज इक्वल टू ई वी एक्स बी जेड इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2m और डायरेक्शन माइनस जे कैप। किसी टाइम टी के ऊपर इलेक्ट्रॉन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ई वी एक्स बी जेड टी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, नोट करो इसे। नोट कर लिया। अब हम देखते हैं इसी की प्रॉपर्टी का यूज करके हम होल इफेक्ट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है तो उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट होते हैं दोनों के एक साथ। अब क्या होगा, होल इफेक्ट। ठीक है, होल नाम से एक साइंटिस्ट था जिसने इस डिफेक्ट को डिफाइन किया था, इफेक्ट को, इसीलिए इस इफेक्ट का नाम क्या हुआ, होल इफेक्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हम मान लो एक कनेक्टिंग प्लेट लेते हैं, कोई भी मेटल की कनेक्टिंग प्लेट ले ली। ठीक है, क्या ली है, कनेक्टिंग प्लेट। ठीक है, अब इसके कोई भी एक डायरेक्शन में क्या लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड लगा दो। मान लो कौन सी डायरेक्शन में लगा दिया, प्लस जेड डायरेक्शन में। ठीक है, और एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा दो। क्या करवा दिया, करंट, मान लो आई करंट फ्लो करवा दे जो इसके परपेंडिकुलर हो। तो मान लो प्लस एक्स डायरेक्शन में हमने क्या फ्लो करवाई, उसके अंदर प्लेट में करंट फ्लो करवा दी। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन, जो कि z के भी परपेंडिकुलर हो और x के भी परपेंडिकुलर हो, उस डायरेक्शन में क्या होगा, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी, y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, उस कनेक्टिंग प्लेट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, होल इफेक्ट, जो होल नाम के एक साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, होल इफेक्ट। इस प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को होल इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इफेक्ट को होल इफेक्ट। ठीक है, इसका यूज हम कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर चार्ज कैरियर, मतलब किस टाइप के चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, उनको फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।